सो वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आइए चर्चा करते हैं 3 साइकोलॉजिकल नॉट्स पर जो हमारे शरीर में बनाई गई हैं। ये गांठें, ये बहुत विशेष गांठें हैं जो सबटेल हैं, जो कि सूक्ष्म है, जो आपको दिखाई नहीं देती। जैसे कि आपको मालूम है, कुंडलिनी मूलाधार से उठ के सहस्त्रार में इसको ले जाना होता है, इसकी ऊर्जा को। और ये एक चैनल सुषुम्ना द्वारा ऊपर से नीचे से ऊपर जाती है। तो इसके लिए क्या किया गया है कि संसार जो आपको दिख रहा है वो कैसे दिख रहा है, इसको ज़रा इस नॉट से, कुंडलनी से, और इसका जब ये खुलती हैं ये नॉट्स तो क्या होता है, इसको भी ज़रा समझ लेंगे। ठीक है। देखिए, कुंडलनी जागरण एक अत्यंत ही कठिन प्रक्रिया और जटिल प्रक्रिया है, बहुत ही जटिल है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है। तो अगर कोई ये कहता है कि मैं इसको 10 घंटे में मैंने कुंडलिनी जागृत कर ली, ऐसे कर ली, ऐसा ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। इसमें 10,000 घंटों का ध्यान और हज़ारों घंटों का ध्यान, हज़ारों वर्षों की समाधि और हज़ारों चीज़ें चाहिए। ठीक है, हज़ारों किस्म का त्याग, तप और पता नहीं क्या क्या चाहिए, तब ये कहीं आपको समझ में आ सकता है। ठीक है, बहरहाल हम नॉट्स पे ही जाते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने नॉट्स के लिए ये ले लिया। ये क्या है? ये ये पूरा यूनिवर्स है। मजाक की बात नहीं, पूरा यूनिवर्स है ये। काहे रे नलनी तू कुमलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी। यूनिवर्स है। अब यूनिवर्स पे डिफरेंट लेवल है। अगर हम इसको नीचे वाले को मान लीजिए, यहाँ पे मूलाधार है, थोड़ी लंबी हो गई, और ये ऊपर सहस्त्रार है। ठीक है। अब हर लेवल पे संसार है। इन्होंने क्या किया, ऐसे समझो, हमने इसमें 3 गांठें लगा दी। ठीक है, 3 लेवल्स पर। ये थोड़ी छोटी हो गई, रस्सी हुई है, लेकिन गांठें हैं। ठीक है। अब एनर्जी यहाँ से फ्लो हो रही थी, तो अब इट्स ऑब्वियस कि यहाँ पे अब हिंड्रेंस पैदा कर दी गई है। अब तुम इसे हिंड्रेंस भी कह सकते हो और इसे संसार के लेवल्स भी कह सकते हो। वर्ल्ड में जो हो रहा है वो उस लेवल पे है। जैसे मान लो मूलाधार और स्वादिष्ठान के बीच में यहीं कहीं एक ब्रह्म ग्रंथि लगा दी गई। ऐसे ही ये बीच में रुद्र ग्रंथि है। अनाहत मणिपुर के बीच में है कहीं। ठीक है, और ये रुद्र ग्रंथि है विशुद्धि अजना के पास कहीं, मान लीजिए। ऐसे एग्जैक्ट लोकेशन अभी ठीक से किसी को मालूम नहीं है। कोई ग्रंथ कुछ कहता है, कोई ग्रंथ कुछ कहता है। एक्चुअली में ये नॉट्स क्या है ना, आपको लगेगा ये बाधक है। ये बात सही है कि ये आपके लिए ये एक प्रोग्राम्स हैं जो कि आपको चैनलाइज करते हैं। यहाँ पे गांठ लगा दी तो यहाँ से एनर्जी इधर को फैलेगी, ऊपर को नहीं जाएगी, अब इधर को फैलेगी, साइड की चेंज को। ठीक है, थोड़ी एनर्जी तो इसमें बहती ही रहती है, नहीं बहेगी तो आदमी चलेगा ही कैसे। प्राण इसी में चलते हैं। तो इसमें तरीका क्या है, ये मूलाधार के लेवल पर है। तो इसमें क्या है, यहाँ पे जितने संसार में चीज़ें तुम होते हुए देख रहे हो और संसारिक चीज़ों में ही लिप्त रहना, ये संसार का लेवल है। ठीक है, ब्रह्म ग्रंथि। संसार में और बनाऊं, मैं बच्चे बनाऊं, मैं बीबियां बनाऊं, मैं मकान बनाऊं, मैं दुकानें बनाऊं, मैं कार बनाऊं, ये लेवल है। ठीक है, ये इसके ऊपर पहुँचे, ये ब्रह्म ग्रंथि पे पहुँच गए। ठीक है, सॉरी, रुद्र ब्रह्म से विष्णु ग्रंथि पे पहुँच गए। ठीक है, सेकेंड नॉट पर। ये हार्ट के लेवल पर है। भाव, अच्छा कर दूँ संसार का, ये अच्छा है, ये मम्मी है, ये मोह, जितने इमोशंस हैं, ये ऐसा वैसा वैसा, ये सब इस ग्रंथि पर चल रहे हैं। ठीक है, ये सुपर नेचुरल पावर या सिद्धि, या मैं बहुत बड़ा स्वयं का लीडर बन जाऊं, सब कुछ मेरा हो, मैं एक महान लीडर बन गया, सब मेरी बात माने, ये वो वाली है। ठीक है, ये पैरानॉर्मल से संबंधित भी है और ये और चीज़ों से संबंधित भी है। पैरानॉर्मल तो है ही है। ठीक है, अब मैं इसको इतनी देर उठा नहीं सकता, इसलिए ऐसे ही समझ लो। जितनी सिद्धीज़ हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, वो इस ग्रंथि पे आपको आके उलझाती हैं। तो ये डिफरेंट लेवल है संसार के, या आपके अंदर जो बंद कर दिए गए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अब 2 चीज़ें हैं। चूँकि इनको अब किसी चीज़ में नॉट लगा दोगे तो सुख तो मिल नहीं रहा है, तो बंधन, तो मतलब एक रुकावट है एनर्जी के फ्लो में, इसीलिए कुंडलिनी जागृत नहीं होती, मूलाधार से सहस्त्रार तक पहुंच नहीं पाएगी। तो अब इन्हें खोलना तो पड़ेगा अगर नॉलेज प्राप्त करनी है तो। नहीं तो इस लेवल पे हो, मैं तो कहता हूँ दूसरी चीज़ है, इतना है कि इट्स वेरी डिफिकल्ट और ये किसी को समझना भी आसान नहीं है। इसलिए मैं तो कहता हूँ जिस लेवल पर भी आप दिख रहे हो, ठीक है, मूलाधार में जो लोग काम करते हैं, बेसिकली काम ही कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन ये जो लेवल है ना,
जो यहाँ से आपके ब्रह्म से विष्णु ग्रंथि पे आ रहा है, यहाँ पर क्रिएटिविटी है, उस क्रिएटिविटी के जाल में फंसे हुए हैं। ये ज़्यादा ऊंचा लेवल माना जाएगा, वैसे भी एक नॉर्मल चीज़ देखो तो यहाँ पे क्या है कि विचार, इमोशंस, क्रिएटिव, गाना गा रहे हैं, संगीतकार, खिलाड़ी, क्रिएटिविटी यहाँ पे पैदा हो रही है। यहाँ तो सब एकदम सुपर चीज़ें हैं कि मैं हूँ, ईगो सेंस, ईगो है पूरा, ठीक है। ईगो, इसे जब तक डिजॉल्व नहीं करोगे, ईगो डिजॉल्व नहीं होगा, तब तक तुम खुद डिजॉल्व नहीं हो सकते, जब तक रुद्र ग्रंथि में, ठीक है। तो ये 3 किस्म की एक बाधाएं हैं जो आपके सामने रखी गई हैं। अब तो इस लेवल पे अगर आनंद ले सकते हो तो आनंद ले लो संसार का, लेकिन संसार में आनंद हो नहीं रहा है, बस यही समस्या है। अगर संसार में कोई किसी भी लेवल पे बैठा है तो ही इज़ नॉट हैप्पी, यही समस्या है, इसीलिए इन्हें खोलना ज़रूरी माना जाता है। और ये बेहद 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 कॉम्प्लेक्स और जटिल है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप जानते हैं 7 चक्र हैं, तो उन 7 चक्रों से एनर्जी का फ्री फ्लो मूलाधार से लेकर के स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, अजना और सहस्रा, तो एक फ्री फ्लो चाहिए। आप समझ रहे हैं, फ्री फ्लो, तो इनको खोलो। अब इन्हें वही खोल सकता है या तो कोई गुरु हो एकदम, ठीक है, परफेक्ट गुरु। यू नीड अ परफेक्ट गुरु टू ओपन ऑल दिस। तो तुम संसार के लेवल, तुम्हें संसार समझ में आ जाएगा संसार क्या है, इसको खोल दोगे ना। ये खुल सुनो, पहले इसके लिए करना क्या होगा, ये हठ योग से या जिस भी मेडिटेशन से या जिस भी प्राणायाम से आप खोलने का प्रयास करेंगे, उसके लिए स्पेसिफिक प्राणायाम हैं, वो आपका आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। हठ योग प्रतिबिका में है या दूसरे में है, उसमें कुछ है, जैसे कि मान लीजिए रुद्र ग्रंथि है, इसके लिए खेचरी मुद्रा है, शाम्भवी मुद्रा है, कुछ मुद्राएं बताई गई हैं, ठीक है। तो उनको आप कर सकते हैं, तो आपकी रुद्र ग्रंथि खुल सकती है, क्योंकि बिकॉज सबका ही खुलना ज़रूरी है। जब तक ये नहीं खुलेगी तब तक आप सुपर नेचुरल से मिल ही नहीं पाएंगे। इसको खोलने के लिए क्या किया, इन तीनों लेवल्स पे बंद भी लगाए जाते हैं। हठ योग में बंद लगाने का प्रावधान है, मूल बंद, जलंधर बंद और 2-3 बंद होते हैं, ठीक है। वो बंद लगा करके भी हम इस एनर्जी को ऊपर फ्लो करा सकते हैं, इनको खोल सकते हैं। अब अगर ये प्रोसेसेस आपके अंदर हो रही हैं, ठीक है, अगर कोई कह दे मैंने आपकी रुद्र ग्रंथि या ब्रह्म ग्रंथि या विष्णु ग्रंथि खोल दी, तो ऐसा तो आप मानिएगा ही नहीं। ये किसी भी साधारण आदमी के द्वारा भौतिक रूप से किए जाना असंभव है। ये स्वयं के प्रयास से और बहुत ही लंबे ध्यान से ही किया जा सकता है। ये केवल बेहतर इसमें यही है कि इसमें अपने गुरु के शरणागति हो जाइए और वो आपके ये सब चीज़ें कर दे, बस मेरी तो राय यही है इसमें, जहाँ तक मैं आप समझ पाया हूँ, ठीक है। वो कि अपने ऊपर लेना तो बेवकूफ़ी है इसमें, बिकॉज इट इज़ इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड इट, ठीक है। जो चीज़ दिखाई ना देती हो, सूक्ष्म हो, अंदर हो रही हो, उसे क्या आप कर पाएंगे। आप कोशिश कर लीजिए अपनी ओर से, और क्या हो सकता है उसमें। हम कहा ही जाएगा कि ये तो कुंडलिनी रूपी सांप रखा है आपके सामने, ठीक है, दिस इज दी स्नेक ऑफ कुंडलिनी, यू कैन से। अब भाई कर लीजिए, यहाँ से एनर्जी को यहाँ ले जाइए, इनको खोल लीजिए, चक्र लगाते हैं, आनंद लीजिए। देखिए, जब ये नॉट्स खुलती हैं, मैं आपको वो बता दे रहा हूँ, क्योंकि मेरी आजकल ये बीच वाली चल रही है, इसीलिए मुझे इस चीज़ का विचार आया। विष्णु वाली ग्रंथि ये खुल रही है आजकल। इसको खुलने का अनुभव मैं तुम्हें अभी बता देता हूँ। मृत्यु के अलावा और कोई ऐसा लगेगा जैसे कि अब मरे और तब मरे, सीधी बात। ये इतना कष्टकारी और विष रूपी अनुभव है कि मैं तुमसे कह नहीं सकता, ठीक है। ये दिखता हूँ मैं तुम्हें, ऐसे दिख रहा हूँ, बड़ा अच्छा सा दिख रहा हूँ ना, लेकिन ऐसा है नहीं असल में। असल में मेरी अंदर से खुद ही तुम हालत समझ नहीं सकते। जब ये नॉट जब खुल लिए ना, तो ये इतनी प्राण सुख, मतलब वैसे फीलिंग होती है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। वो फीलिंग को आप बयां ही नहीं कर सकते, वो ऐसी स्थिति है, तो इसलिए बेकार है। इन तीनों ही नॉट्स को, इसको अगर गुरु खोल दें तो ये फिर धीरे धीरे ऑटोमेटिकली खुलती हैं, धीरे धीरे। इनिशिएट अगर यहाँ से किया जाए, इनिशिएशन यहीं से होगा। इनिशिएशन यहाँ से या यहाँ से नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसके दुष्परिणाम सामने आ जाएंगे। इसलिए यहीं से इनिशिएट करेंगे, गुरु इसे खोलेंगे। जब इसको खोलेंगे तो ये संसार की जो चीज़ें ये आपको मंडे किसी काम की नहीं लगेंगी। ये मकान, दुकान, बगान, ये सब बकवास है, ये बीवी बच्चे सब बकवास हैं। ये खुल गई, ये सब पता नहीं क्या है, इसको खोलो, इसको। मैं आगे बढ़ा, दूसरी पे आए। जब ये तुम्हारी नॉट खुलेगी ना, तो सारे इमोशंस, सारी जितने भी चीज़ें हैं, अच्छाई, बुराई, भलाई, ये सब खत्म। संसार में कुछ करने की इच्छा ही नहीं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, सब खत्म। इमोशन, अटैचमेंट, डिटैचमेंट सब खत्म।
अटैचमेंट सब खत्म, डिटैचमेंट हो गया, सॉरी है। तो इस तरीके से ये खुल गई। अब ये तीसरी नॉट है, सुपर नेचुरल है, इसे तो खोलोगे तभी ऊपर चढ़ जाओगे, लीन हो गए। लेकिन इसके लिए तुम्हें खेचरी मुद्रा करनी पड़ेगी ऊपर वाली के लिए। वो करवा देंगे गुरुजी, अपने आप ही करवा देंगे, ठीक है। खेचरी करो, सांभवी करो, जितनी भी मुद्राएं, क्योंकि खेचरी जरूरी है इसके लिए, तभी ये खुल सकती है। और भी इसके लिए 2-3 योग आसन बताए गए हैं, आप पढ़ सकते हैं। हठ योग प्रदीपिका या हठ योग की एक और किताबें हैं, पुराण, उस पर पढ़िए आप, ये सब पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये रहा। अब ये एनर्जी ऊपर से ऊपर चल गई, कितना आसान लग रहा है। अब मैं तो एकदम इंटरनेट पे पढ़िए, ऐसा लगता है जैसे कि ये 2 मिनट का काम होगा। अरे ऐसा कर दिया कुंडलनी, अरे वाह, मैं तो ब्लिस से हो रहा है, हाँ। नेक्टर ऑफ, ऊपर से बस सबसे पहले नेक्टर ही दिखता है, ये नेक्टर सहस्त्रार में बह रहा है। जरा इसको जब खोला जाएगा ना, तो जब झेला जाएगा उसको पहले समझ लिया जाएगा। तो इट इज़ हाउ, दिस इज़ हाउ दीज 3 नॉट्स आर एक्चुअली, आर हिंड्रेंसेस इन वन सेंस, और दे आर एक्चुअली दी वर्ल्ड इन वन सेंस, ठीक है। ये क्या है, या तो ये हिंड्रेंसेस मान लो, आपकी बाधा में तो ये हिंड्रेंसेस ही है। लेकिन अब आप उस चीज़ को जानते नहीं हो, आप इतने इग्नोरेंट हो, तो आप उसी में मस्त रहो। मैं तो ये कहता हूँ, जैसे आप इस लेवल पर हो, कोई आदमी अपना काम करता है, दुकान चलाता है, मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ, क्यों करता है, उस चीज़ में लगा हुआ है, बिकॉज दिस नॉट इज़ देयर, अच्छे से टाइट कर रखिए, बंदिए, अपना चल रहा है, लेकिन खुश रहो बस, ठीक है। बिकॉज इट इज़ सीरियसली अ वेरी बिग ह्यूज थिंग टू ओपन दीज नॉट्स, आई एम टेलिंग यू। ये किसी भी साधारण मानव के बस की चीज़ ही नहीं है। उसको संसार में मस्त रहना चाहिए, मैं तो सीधे रह दे रहा हूँ, लेकिन खुश रहो, संसार में रहो, बस अच्छा ही करो, जो ठीक ठाक करो, ज़्यादा लालच भी मत करो। ये है, ये सब इस 3 नॉट्स का रहस्य। और ये मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ कि इसको खोलने का मतलब, ये वास्तव में बहुत वीर आदमी चाहिए इसको, जो इसकी खोलने को झेल सके, क्योंकि वो धीरे धीरे करके, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। नीचे वाली ब्रह्म ग्रंथि खुलती है ना, तो उतनी तुम्हें दिक्कत नहीं होगी, थोड़ी दिक्कत रहेगी, क्योंकि बिकॉज उसमें क्या है, उसमें सब डिटैच होते रहते हो, ये अब नहीं है, ये नहीं, संबंध इनसे, जो मकान है, दुकान है, इनसे अटैचमेंट खत्म हो जाती है। लेकिन जब ये विष्णु ग्रंथि जब खुलती है, अभी विष्णु ग्रंथि का ही तुमसे कहता हूँ, तभी हालत काफ़ी ख़राब रहती है। ठीक है। लेकिन ये ऊपर वाली का तो रुद्र का भी, ये धीरे धीरे, ये एक्चुअली में ये सब साइमल्टेनियसली थोड़ा थोड़ा काम करते हैं इस पर। वैसे मैं तुम्हें सही बताऊँ, साइमल्टेनियसली उसमें वर्क किया जाता है तीनों नॉट्स पे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एकदम से कोई खोल दी गई या एकदम से कोई बंद कर दी गई, थोड़ा सा इसका एनर्जी खुलेगा, थोड़ा 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 थोड़ा, तो इस तरीके से कुछ चल रहा है ये। ऐसा नहीं कि एक गांठ पहले खुली तो दूसरी खुलेगी पूरी, फिर तीसरी खुलेगी पूरी, ऐसा नहीं है। द वर्क इज डन ऑन दिस नॉट साइमल्टेनियसली, सो दैट एनर्जी कैन मूव साइमल्टेनियस। एनर्जी हर समय थोड़ा थोड़ा मूव करता है पूरे में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कुंडलनी एकदम से जागृत हो जाती है, ठीक है। इस पर एक वीडियो बनाया जा सकता है कि हाउ कुंडलनी इज एक्चुअली अवेकेंड, ओके। सो द प्रोसेस इज, इसको इसी में समझ लेते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। कि ये ऐसा नहीं है कि मान लीजिए 7 चक्र हैं, तो ये एक साथ नहीं जगते, धीरे 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 सब में सबका इम्पैक्ट आया। अभी मैं अजना कितने समय से पहले देख रहा था, अब मुझे नहीं दिखाई देता है, अब वो रुका हुआ है, फिर उसका जब काम होगा वहाँ तक पहुँचेगी, फिर कुछ करेंगे। अभी सहस्त्रार पे कभी कुछ हो रहा है, कभी नीचे, कभी कुछ होता है, कभी ऊपर, कभी मणिपुर पे, कभी अनाहत, कभी आप मूलाधार पहुँच जाते हैं। तो इट एक्चुअली इट्स गोज़ ऑन। तो इसी तरीके से ये इस पे भी चलता रहता है, ठीक है। ये नॉट्स भी ऐसा नहीं है कि एकदम से एक ब्रह्म ग्रंथि खोल दी है, विष्णु ग्रंथि खोल दी ना, या रुद्र ग्रंथि एकदम से खोल दी, स्लोली 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 सब पे वर्क होता है, और स्लोली 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 ये खुलती है, ठीक है। तो आप भी बहुत जल्दी मत करिएगा, बिकॉज ये एक कई जन्मों की प्रोसेस हो सकती है, और ये है कई जन्मों की ही प्रोसेस। धन्यवाद।